चालान नहीं होगा, बिल्कुल इम्पाउंड किया जाएगा। 40-50 हज़ार रुपये का चालान होगा, उससे अच्छा है रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाए सिविल लाइन थाने के एरिया में। तो करनाल जिला पुलिस के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, जहां पे अलग अलग थाना क्षेत्र से जो इंस्पेक्टर हैं वो वहां के शिक्षा संस्थानों में जाते हैं, युवाओं से रूबरू होते हैं, उनको यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जाता है, महिलाओं की इज्जत कैसे करनी है समाज में उसको लेकर जागरूक किया जा रहा है। अभी फिलहाल आप लोग तस्वीरें देख रहे हैं सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पढ़ने वाले इस DAV PG कॉलेज से, जहाँ पर इंस्पेक्टर यानी कि सिविल लाइन थाने के SHO रामलाल पहुंचे हुए हैं, मंच पर इस वक्त मौजूद हैं और बच्चों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं। एक और आपको छात्रों का पूरा गिरोह नजर आ रहा होगा जो कि यहाँ पर एकत्रित है और उनको यातायात नियमों से संबंधित जानकारी दी जा रही है कि चालान से बचने के लिए 2 पहिया वाहनों के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नंबर प्लेट को या तो काली टेप लगाकर ढक दिया जाता है, नंबर प्लेट को ही वहाँ से हटा देते हैं कि चालान से बच पाएंगे। ऐसे कार्य यदि किए जाएंगे तो उनके वाहन हमेशा के लिए इम्पाउंड हो जाएंगे और वो चालान जो 1000-2000 का होता है वो उनको 20-30 हज़ार रुपये का भुगतना पड़ेगा। और ऐसे ही जो लोग स्पा सेंटर जाते हैं, कैफ़े जाते हैं गलत कामों के लिए, उनके खिलाफ भी खास तौर पे पुलिस जो है वो नकेल कसती नज़र आ रही है। सिर्फ आपसे बात करने के लिए आया हूँ, कुछ आपसे चीजें नहीं आपको, और आगे से जो आप लोग कर रहे हैं वो आपको, ठीक है। टीचर एक बहुत बड़ा रूल है। टीचर आपके लिए कभी तक नहीं सोचेगा, बिना गुरु के ज्ञान क्या हो सकता है? बिना गुरु के ज्ञान हो सकता है क्या? तो गुरु तो बहुत जरूरी है। तो उसी को लेकर कि हमारा जो यूथ है वो क्या करती है कि विदाउट नंबर प्लेट की पुलिस से चालान से बच जाएंगे। वे पुलिस से चालान से बच, हमारी जो यूथ है ना वो क्या चाहती है कि हथेली पे सरसों मिल जाए हमें, है ना, प्रयास ना करना पड़े, पर प्रयास तो करने पड़ेंगे। अकेली पुलिस के बस की बात नहीं। आप नहीं सोचो ना सारे भी अकेली पुलिस कर देगी, ऐसा नहीं हो सकता। यह पॉसिबल है? ऐसा नहीं है। जब आप यूथ, मीडिया, पुलिस और सिविल प्रशासन जब चारों तरफ मिलके क्राइम के ऊपर रोक लगाएंगे तो ऑटोमेटिक वो लग जाएगी या नहीं लगेगी? लग जाएगी। तो हमारी यूथ चालान से बचने के लिए क्या करती है? उस पर टेप लगा लेती है, लगाती है ना टेप। अरे तामे लगाओ हो, लगाओ नहीं तो वो किससे भी हम किसी लड़की को कमेंट कर देंगे, छेड़छाड़ कर देंगे, ये कितने छोड़ दो, ठीक है। और दूसरा, विदाउट नंबर प्लेट, कोई भी मोटरसाइकिल वाला विदाउट नंबर प्लेट नहीं चलेगा, ठीक है। जितनी भी लड़के और लड़कियां 2 व्हीलर का यूज कर रहे हैं वो विदाउट नंबर प्लेट ना चले, चालान नहीं होगा। क्या होगा? आपकी बाइक को इंपाउंड किया जाएगा, कम से कम 20-30 हज़ार रुपया का चालान भुगतना पड़ जाएगा। खामोखाई कोई फायदा नहीं होगा उससे, खासकर सिविल लाइन थाना के एरिया में। और जो लड़के कैफे में जाते हैं भाई, लग गया होगा नहीं मेरा सारे ने, अरे पता लग गया होगा, तो फिर वहां जूत भी लगेंगे। क्या लगेंगे? जूत भी बढ़िया। ये ना हो किसी का लड़का का बहम हो कि हम कैफे में बैठ जाएंगे और सभा सेंटर में चले जाएंगे, वहां फंस गए तो अपना हिसाब किताब लगा लेना भाई, ठीक है। खासकर सिविल लाइन थाने के एरिया में सिविल लाइंस SHO रामलाल जो पहुंचे थे बच्चों को जागरूक करने के लिए, उनसे एक बार बातचीत करेंगे। सर, जिला पुलिस क्या मुहिम चला रही है, कैंपेन के बारे में बताइएगा। हमने लगातार हमारे पुलिस अधीक्षक श्री गंगाराम पुनिया जी के दिशा निर्देशन में, हमारी SO मैडम के दिशा निर्देशन में हमारी पुलिस काम करी और लगातार एक अभियान चला हुआ है सपा सेंटरों के खिलाफ, कैफे के खिलाफ, और खासकर 2 व्हीलर जो विदाउट नंबर प्लेट अपनी बाइक को चला रहे हैं और टेप लगाते हैं उनके खिलाफ एक अभियान चला हुआ है और पूरी सख्ती से उसका पालना कर रही है पुलिस, कर रही है। पुलिस 24 घंटे इसके लिए पाबंद है और लगातार स्कूल में, कॉलेज में हम जा रहे हैं, बच्चों को, यूथ को जागरूक है वो किसी के बकावे में ना आए। जो हमारी बेटियां किसी चंगुल में फंस जाती हैं, उनको बहला फुसलाकर घर से चले जाते हैं, उनके लिए भी मैंने नारी शक्ति को मैसेज दिया कि वो ऐसे चंगुल में ना फंसे। अपने माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। जिस जननी ने आपने 9 महीने पेट में रखा है, आप उसके नहीं हो सकते हो तो किसी के नहीं हो पाओगे आप। यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे, सीधा वाहन इम्पाउंड हो जाएगा। हाँ, चालान नहीं होगा, बिल्कुल इम्पाउंड किया जाएगा।
40-50 हज़ार रुपये का चलाना होगा, उससे अच्छा है रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाए सिविल लाइन थाने के एरिया में तो खासकर। आपने नशे के लिए बात की युवाओं के बीच में जाकर, हमने मैं लगातार हर पॉइंट पे बात करता हूँ। नशे के लिए तो खासकर कि हमारी जो यूथ है गलत संगति में बढ़ के नशा करती है, फिर छोटे क्राइम करती है, फिर बड़ा क्राइम करती है। उससे अच्छा है कि हम गलत संगत में ना बैठे। गलत संगत आपको अपराधी बना सकती है, कहीं न कहीं उस गड्ढे में गिरा सकती है जहां आप जाना नहीं चाहते। तो नशे से दूर रहें। फिर भी कोई व्यक्ति नशे का आदी है, मेरे से पर्सनली आके मिलने, हम नशा छुड़ाने में उसकी पूरी हेल्प करेंगे। जो आपने बात की ट्रैफिक नियमों से संबंधित, सिर्फ कॉलेज के बच्चों के लिए या शहर के बाकी लोगों के लिए भी? सबके लिए, हर व्यक्ति के लिए है। जहाँ व्यक्ति शब्द आ गया वो मेल और फीमेल दोनों के लिए है वो। सर, ये जन जागरण का कार्य तमाम विद्यालय महाविद्यालयों में किया जाएगा? लगातार चल रहा है। जब से मैं आया हूँ तब से मैंने खुद के, जब तक मैं जिंदा रहूँगा हमारी यूथ को हमने मोटिवेट करना है ताकि वो गलत चुंगल में ना फंसे, नशे के आदी ना हो और अपराध की दुनिया में ना अग्रसर हो। हमारे साथ प्रिंसिपल हैं आरपी सैनी, डीएवी से प्रिंसिपल हैं, उनसे एक बार बातचीत करेंगे बच्चों को जागरूक करने के लिए। सर, हमारे बीच में जिला पुलिस करनाल से, हमारे सिविल लाइन थाना से एसएचओ साहब श्री रामलाल जी पहुंचे हैं। उन्होंने हमें ये अनुरोध किया था कि मुझे ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी चाहिए, युवा चाहिए, ताकि उनको जो युवा जिन चीज़ों का आप तोड़ रहे हैं, कानूनों को तोड़ रहे हैं, अपनी बाइक नंबर प्लेट के बिना चलाते हैं, उस पर टेप लगा लेते हैं, पटाखे बजाते हैं, नशा करते हैं, स्पा सेंटरों में जाते हैं, क्योंकि युवा से ही ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अगर युवा इस जागृति का हिस्सा बनेंगे, उनको मोटिवेट किया जाए तो इन सभी समस्याओं का समाधान संभव है। और उनकी इस मुहिम का रिजल्ट देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि हम तो यहाँ कॉलेज में रहते हैं, युवाओं से ही सारा दिन मिलते जुलते हैं। तो जब से एसएचओ साहब ने यहाँ सिविल लाइन थाना में कार्यभार संभाला है, उससे काफ़ी संख्या में जो युवा हैं वो कानूनों का पालन करने लगे हैं, पटाखे नहीं बजा रहे हैं और ऐसे बाइक से नंबर वगैरह भी वो लगवाने लग रहे हैं, क्योंकि उनको ये सख्त संदेश है कि अगर आप इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में संलिप्त पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनके वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। विद्यार्थियों को भी ये मोटिवेट किया है कि वो भी आगे अपने स्टेटस पे उन पे लगा के पुलिस का सहयोग करें ताकि ये मुहिम पूरे जन जन तक पहुंच जाए। और मैं बधाई दूंगा एसएचओ साहब को कि इस प्रकार के जो कर्मठ और ऊर्जावान अधिकारी हैं, यदि वो पुलिस डिपार्टमेंट में सेवा करेंगे तो निश्चित तौर पर रिजल्ट भी 100% मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। करनाल जिला पुलिस के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जिसके तहत अलग अलग शिक्षा संस्थानों में पुलिस जो है पहुंचती है। जैसे आज आप लोग देख रहे हैं करनाल के डीएवी पीजी कॉलेज में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र क्योंकि ये लगता है, तो वहाँ से इंस्पेक्टर यानी कि एसएचओ रामलाल यहाँ पर पहुंचे, जिन्होंने अभी फिलहाल कुछ समय पहले ही कार्यभार संभाला है और तब से काफ़ी जागरूक जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि जब भी उनको कोई गुप्त जानकारी मिलती है कि कहीं पर कोई स्पा सेंटर इलीगली चल रहा है, कोई कैफ़े है जहाँ पर गलत काम हो रहे हैं, देह व्यापार हो रहा है, वहाँ पर वो रेड करते हैं। और वहाँ से पिछले दिनों हमने आपको दिखाया भी था किस तरीके से कुछ लड़के और लड़कियों को संदिग्ध हालातों में पकड़ा गया था और फिर थाने ले जाकर उनसे पूछताछ की गई थी कि कितने लंबे समय से वहाँ पे चल रहा है और यदि आसपास भी ऐसे ही कुछ स्पोर्ट्स वहाँ पर है। और ऐसे में आज आपने देखा कि युवाओं से जो इंस्पेक्टर हैं वो जागरूक होते हैं। सबसे पहले यातायात नियमों को लेकर उनको सजग किया जाता है कि 2 पहिया वाहन जिसका आमतौर पर जो बच्चे हैं वो इस्तेमाल करते हैं कॉलेज आने के लिए, स्कूल जाने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं चालान से बचने के लिए, क्योंकि कैमरे में तस्वीर कैप्चर हो जाती है जब आप कोई यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और आपके घर ऑनलाइन जो है डिजिटल चालान चला जाता है। तो आजकल बच्चे सोचते हैं, स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, अपने या तो वो नंबर प्लेट उतार देते हैं या उसको ब्लैक कलर की टेप से कवर कर देते हैं। यदि ऐसा कोई वाहन पुलिस ने पकड़ा जांच के दौरान तो सीधा वाहन इंपाउंड हो जाएगा और जहां आपका चालान 1000-2000 होता था, आपको 55, 50 और 1000 रुपये का भुगतान करना पड़ जाएगा। दूसरी बात है यातायात नियमों में और भी चीज़ें आती है, जैसे हेलमेट का हमेशा प्रयोग करें। शहर में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अगर कोई भी छात्र ऐसा है, लड़के हैं जो कि स्पा सेंटर जाते हैं या फिर वो ऐसे कैफ़े वगैरह में जाते हैं जहाँ पे गलत काम होते हैं, तो वहाँ पे नहीं जाना, बल्कि वो जो जानकारी वो पुलिस तक पहुँचानी है, उनकी पहचान को पूर्ण तरीके से गुप्त रखा जाएगा। और इसके अलावा भी कई तरीके की बातों पर बातचीत हुई। ड्रग्स से कैसे भटकना है, ड्रग्स के रास्ते को नहीं पकड़ना है, उसको लेकर भी जागरूक किया गया। एक अच्छी पहल की जा रही है करनाल जिला पुलिस के द्वारा। और करनाल क्षेत्र में जितने भी शिक्षा संस्थान हैं, चाहे स्कूल हों सरकारी, चाहे इस तरीके से विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, वहाँ पर पुलिस लगातार पहुँचती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है प्रयास कैसा है और क्या इस प्रयास का सकारात्मक प्रभाव आपको भी शहर में देखने को मिल रहा है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।